इनकी बहू गर्भवती हुई। एक दासी को भेजा, दासी ने जाकर रानी झाली का दरवाजा खटखटाया। क्या हुआ? महारानी साहब, रावदूदा का संदेश आया है कि आज से महल में भागवत कथा शुरू हो रही है आपके लिए। आप गर्भवती हैं, आपके लिए कथा शुरू हो रही है। आप पूरी कथा भाव से सुने। और रावदूदा ने कहा है जो भी सवाल हो वो पूछवा लेना कथा से। 9 महीने तक भागवत कथा चली। 1 महीने में 1 स्कंद की कथा हुई। और अंदर से रानी झाली बड़े अटपटे सवाल पूछती कि यदि भगवान एको हम बहुत श्याम हैं तो भगवान को धरती पर आने की आवश्यकता क्या पड़ी? बड़े बड़े भारी भरकम सवाल पूछती। अगर पापी भी उसने बनाए, पुण्य आत्मा भी उसने बनाए, तो उसे धरती पर आकर पापियों को मारने की आवश्यकता क्या पड़ी? जिसकी आंख के इशारे से ब्रह्मांड पलट जाते हैं, उसे अवतार लेने की आवश्यकता क्या पड़ी? बड़े बड़े गहरे गहरे सवाल पूछती। 10वें स्कंद की कथा आरंभ हुई भागवत की। अंदर से सवाल आने बंद हो गए। रावदूदा ने पूछवाया, क्या बहू को कुछ नहीं जाना? बींदड़ी को कुछ नहीं जानना? कहा नहीं, संतुष्ट। 9 महीने की भागवत की कथा पूर्ण हुई। 10वें स्कंद की कथा चल रही है। कार्तिक मास की पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा को श्री रानी झाली के गर्भ से एक दिव्य सुलक्षणा कन्या ने जन्म लिया। जन्म लेने की देर थी, भैया भीतर से भागी भागी दाई आई। दाई ने सेविका ने जाकर रावदूदा से कहा, रावसा बधाई हो, महारानी ने बिटिया को जन्म दिया है। भैया महलों से तोप छूटने लगे, जय जयकार गूंजने लगा। रावदूदा हाथ में सोने की अशर्फियां लेकर लुटा रहे हैं। बिटिया का जन्म हुआ। हाथ जोड़कर निवेदन, अब यहाँ पर कथा थोड़ी सी घुमाऊंगा। बिटिया का जन्म हो गया, तुम्हें पहले जानना पड़ेगा ये है कौन। जो मीरा है ये पिछले जन्म में। तो कथा कहती है एक बिटिया है ब्रज में, जिसका नाम है माधवी। इसके पिता ने इसका ब्याह नंदगांव में कर दिया। पति का नाम सुंदर। ध्यान से सुनो, पति का नाम सुंदर। जो माधवी की माँ है, इसने सुना है नंदगांव में नंद बाबा का जो बेटा है, भैया उसके पीछे ब्रज की सारी स्त्रियां पागल हो चुकी है, बौरा चुकी। सुन बेटी, नंद का बेटा कभी आमने सामने आएगा ना, उससे नजर मत मिलाना। देखा जाए तो माँ का भय भी सही है, कहीं तेरा पातिव्रत धर्म नष्ट ना हो जाए, कहीं तेरा पातिव्रत कुछ भी हो जाए, कृष्ण से नजरें नहीं मिलाना। और गड़बड़ ये कि जो सुंदर है ये कृष्ण का पक्का मित्र है। कृष्ण का पक्का मित्र। आप लोग जानते हैं उस तरफ एक परंपरा है, पहले रिश्ता जुड़ता है, ब्याह होता है, विदाई कब होती है? जब गौना होता है। गौना हुआ, ये ब्याह कर सुंदर के साथ गई। सुंदर पूरे रास्ते में कृष्ण की बात कर रहा है, इसे बाकी कोई रस नहीं है, ये कृष्ण के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। अब देखा जाए तो माधवी भी अपनी जगह सही है, जैसा जैसा माँ ने कहा वैसा वैसा इसने मान लिया। अचानक यमुना के तट पर ज्यों ही वह वाहन पहुंचा, वह बैलगाड़ी पहुंची, सुंदर माधवी से बोला, देख गैया चल रही है, मेरे कान में मधुर मधुर मुरली की आवाज सुनाई दे रही है, हो ना हो कन्हैया यहीं कहीं होगा। द्वापर की कथा था। माधवी ने सुना कन्हैया यहीं कहीं होगा। माधवी ने अपने आंचल से अपना पूरा शरीर ढक लिया, पर्दा खींच लिया डोली का। जैसे अचानक माधवी के कान में एक नए शब्द पड़े, नई आवाज पड़ी, अरे भैया सुंदर, भाभी को मोहड़ो नहीं दिखाएगा का? भाभी का मुख नहीं दिखाएगा का? माधवी डर गई, ये तो कन्हैया कहता है। अरे 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 कन्हैया कितने दिन हो गए तो मिले बिना, आ भैया पहले आके हमारे गले पे लग जा, बाद में भाभी को मोहड़ो देखेंगे। माधवी अंदर बैठे बैठे अनुभव कर रही है कि उसका पति बैलगाड़ी से कूदा। उसने जाकर कृष्ण को हृदय से लगा लिया, अरे कन्हैया कैसा है तू, तेरे बिना लाला दारी के मन नहीं लगे तेरे बिना। अरे सुंदर, भाभी ब्याह के लाए है? हाँ रे कन्हैया, भाभी को मोहड़ो तो दिखाएगा। भाभी का चेहरा तो, अरे कन्हैया जब खुद ही चढ़ के देख ले। भगवान बैलगाड़ी में चढ़े, माधवी घबराई। माँ ने कहा है इसे नजरें नहीं मिलाना।
भगवान ने 2-3 बार मुख देखने का प्रयास किया। माधवी ने घट करके अपना घूंघट पकड़ के रखा है। मुख तो क्या, अंगूठे के नाखून तक नहीं देखने देते। माँ कहती है इसकी नजरों में जादू टोना भरा है, जो इसे देखता है इसकी पगली हो जाती है। भगवान रुआंसे से होकर बैलगाड़ी से उतरे। सुंदर ने कहा चेहरा देख लिया। भगवान बोले मैंने चेहरा क्या देखा, अभी मेरा चेहरा देखने को तरसेगी, अभी मेरा चेहरा देखने को तरसेगी। और ये वाला वाक्य अलग से सुर में आया, माधवी का दिल घबराया। ये क्या बात बोल रहा है? अब ये मेरा मोढ़ा देखने के तंग तरसेगी। घर पहुंचे, सास ने बड़ा सुंदर स्वागत किया, पर ये क्या गड़बड़ हुई। पति तो कृष्ण का दीवाना था ही था, सास 2 नंबर आ गई, 2 कदम आ गई। सास सुबह से शाम तक कृष्ण की बात करे, पनघट पर पानी लेने जाऊं तो वहां पर गांव की स्त्रियां कृष्ण की बात करे, ससुर कृष्ण की बात करे, घर पे मांगने कोई भिक्षुक आए वो कृष्ण, अरे पूरा पूरा व्रज बनाया हुआ है कृष्ण के पीछे। ऐसा क्या है इस कृष्ण में, मैं नहीं देखूं, ना ना ना, मेरी मैया ने मना किया है, मैं कृष्ण से नजरें नहीं मिलाऊंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन इसकी सास इसका हाथ पकड़ के नंद भवन ले चलते। जैसे ही नंद भवन पहुंचे, सास ने कहा प्रणाम कर, ये है नंद रानी जसोदा। इसने प्रणाम किया। माधवी पूरे घर को बड़े आश्चर्यचकित होकर देखती है, कितना सुंदर घर है। तभी बाहर से भागते भागते मैया मुझको भूख लगी है, भूख। अरे कन्हैया आएगा। इसने झट अपना घूंघट खींच लिया। भगवान एक क्षण के लिए रुके। भगवान ने कहा मैया कोई नई भाभी आई है का, मोड़ो तो दिखाए चेहरा को। मैया बोली अरे लाला ये तेरे मित्र सुंदर की पत्नी है। भगवान ने कहा ठीक है मैया, मैं खेलने जा रहा हूँ। मैया कहती लाला तुझे भूख लगी, कुछ खा ले। मैया बाद में खा लूंगा। भगवान बाहर चले गए। माँ यशोदा माधवी की सास से बोली पता नहीं आज कन्हैया को क्या हुआ, अन्यथा नई दुल्हनों से मिलने को ये बड़ा रसिक रहता है। माधवी अभी कुछ नहीं जानती कृष्ण के विषय में, जितना माँ ने पढ़ा कर भेजा है माधवी उतना ही जानती है। भगवान की उम्र हुई 7 बरस। गोवर्धन लीला हुई और भैया इंद्र ने प्रचंड मेघ भेजे हैं, भयानक वर्षा हो रही है। भगवान ने आज आप देखा ना ताब, उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गिरिराज को धारण किया है। बोलिए गिरिराज धारण की। आओ भैया सभी अपना परिवार लेकर गोधन लेकर इस गोवर्धन के नीचे आ जाओ। माधवी कहीं कुछ काम कर रही थी। भैया प्रचंड वर्षा जब होने लगी, माधवी भागी भागी गई। सब लोग कहीं भाग रहे हैं, कहाँ जहां भी भाग रहे हैं उनके पीछे भाग। और देखो इस भागा दौड़ी में घूंघट का ध्यान किसे रहे, प्राण बचाने। माधवी भागी भागी गई, गोवर्धन के नीचे पहुंची तो देखती है भैया ये इतना बड़ा गोवर्धन ये उठाया किसने है। किसी से पूछा, उसने इशारा किया बीच में देख, दर्शन करना। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आज की कथा का एक शब्द भी चूकोगे रस भंग हो जाएगा। क्योंकि ये मैं नहीं चाहता कि मेरे माध्यम से भी कोई रस भंग हो, और मैं नहीं चाहता तुम्हारे माध्यम से भी कथा की धारा खत्म हो। भगवान यूं ठाड़े हैं गोवर्धन को उठाकर। माधवी की नजर सबसे पहले भगवान की अंगुली पर पड़ी। अरे कितनी सुंदर अंगुलियां है, कितनी सुंदर अंगूठी पहनी है। उंगली से देखते देखते नीचे आई तो भगवान का हाथ दिखा। ये दर्शन का तरीका है। हाथ देखते देखते नीचे आई, जैसे ही भगवान के मुख पर नजरें पड़ी टिक ये कौन है? अरे तू इन्हें नहीं पहचानता? क्या बरस हो गए मुझे ब्रज में ब्याह की आई हुई को, बहुत बरस रह गए, तो इनको नहीं पहचानती? ये है नंद के लाला कन्हैया। 7 दिन तक माधवी ने पलक नहीं झपकाई, अपलक नेत्रों से कृष्ण की ओर देखती रही। क्या सुंदर स्वरूप है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, आंखों में झीना झीना कजरा है, मुख पर मुस्कान है, घुंघराले लहराते बाल है, माथे पर गोपी चंदन है, पाग कसी है, पाग में मोर पंख लगा है, गले में बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं हैं, वनमाला है, और भगवान बड़ी सुंदर ठाड़े। माधवी देखती है 7 दिन और मन ही मन कहती है माँ
तू अपराध कर गई, तू मुझसे अपराध करवा गई। ये आंखें इनसे छुपाने को नहीं मिली हैं, ये आंखें इसीलिए मिली हैं ताकि कृष्ण को देखें, कृष्ण को देखें। आ पिया इन नैनन में जो पलक ढांप तो हिलूं, ना मैं देखूं गैर को, ना तोहे देखन। मन में कोई विचार आने लगा माँ के प्रति, छोड़ो मैं कन्हैया को ही देखूंगी। 7 दिन हुए, वर्षा बंद हुई, भगवान ने कहा सभी अपने अपने घर लौट जाओ। जैसे ही भगवान ने गिरिराज जी नीचे रखा, माधवी मन ही मन सोचती है मुझसे अपराध हो गया है, हे नाथ मेरे अपराध को क्षमा करना। प्रभु मोरे अब गुण जितना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार। माधवी जैसे ही कृष्ण की ओर बढ़ी, कृष्ण ने मुख फेर दिया, ना मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। आज तक आपसे दूर भागती रही, इन नेत्रों का सुख था कि आपको जी भर के देख लिया जाए। न जाने कौन सी कोल पट्टी पढ़कर आई थी, आपसे दूर भागती रही। भगवान ने कहा, माधवी बोली मुझे अपने दर्शनों से वंचित ना करो। भगवान कहते हैं तुझे मेरे दर्शन मिलते रहेंगे रोज, पर कभी मेरी लीला में प्रवेश नहीं कर पाएगा। दर्शन करना, माधवी को रोज कृष्ण का दर्शन मिलता है, पर कभी कृष्ण की लीला में प्रवेश नहीं कर पाई। और भगवान कृष्ण कहते हैं ये अपराध जो तुझसे हुआ है ये छूटेगा कैसे? कलयुग में धरती पर जन्म ले, भक्ति के पथ का अवलंबन कर, तब तो मुझे प्राप्त कर पाएगी। कृष्ण चले गए। माधवी यमुना के तट पर मटकी भरती है, कृष्ण बंशी बजाते बजाते आते हैं, हाथ में कंकर लेकर गगरिया फोड़ते हैं। माधवी देखती है कि कृष्ण मेरी नजर भी नहीं डालते, हर गोपी के साथ ठिठोली करते हैं, हर गोपी के साथ लीला करते हैं, कृष्ण मेरी नजर भी नहीं। भैया हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा, भगवान से दूर मत भागो। जिस दिन भगवान भागने लगा, रोने के लिए आंसू ना बचे। हमारी बहुत बुरी आदत है भगवान से, भजन से, मूर्ति सेवा से, भगवत सेवा से दूर भागते हैं। जब कभी तुम्हें आवश्यकता होगी ना भगवत सेवा की, मैं कह रहा हूं खून के आंसू की रोगी सेवा नहीं मिलने वाली। समझना, तुम्हारे हाथ में सेवा भगवान दे रहा है। अरे मन हूं रंग निधि लूटन लागी, खजाने की तरह लूटो। और वही की बात हुई, कृष्ण माखन चुराते हैं, माधवी की ओर देखा तक नहीं, माधवी की मटकी को छुआ नहीं। इसी संताप से कहीं माधवी का शरीर छूटा, रानी झाली के गर्भ में आई, जन्म लिया। बोली भक्तवत्सल तो एक बात तो बिल्कुल निश्चित है, इस जन्म में तुम्हें कोई व्यक्ति भजन करता दिख है, मान लेना पिछले जन्म का कन्हैया का होगा। अपने बल से, अपने भाव से कोई भजन में इतना आगे बढ़ ही नहीं सकता, कोई नहीं बढ़ सकता। 13 दिन हुए जन्म को, ज्योतिषी आए, ब्राह्मण आए, संत आए। रावदूता ने कहा बिटिया का फल तो कहो। और भैया आप इस प्रसंग को ध्यान से देखना, 4-5 पंक्तियों में ही ब्राह्मणों ने पूरा का पूरा फलादेश कह दिया, पूरा का पूरा फलादेश कह दिया 2-4 पंक्तियों में ही। रावदूता जी, ये आपकी जो बिटिया आपके घर में आई है ना, ये शांत होगी, सुशीला होगी, बुद्धिमती होगी, ऐश्वर्यशालिनी होगी, यशस्विनी होगी, धर्मानुरागिनी होगी, भक्तिमती होगी, योगिनी होगी, वैरागिनी होगी, पीहर को भी तारेगी और मायके को भी तारेगी। ये ससुराल का भी बेड़ा पार करने वाली होगी, मायके का भी बेड़ा पार करने वाली होगी। मानव के जीवन का जो अंतिम फल है भगवत दर्शन, उसको भी प्राप्त करेगी। संसार मिट जाएगा, इसका नाम नहीं होगा। ये सुना भैया, रावदूता बड़े गजब के चरित्र हैं। मीरा का सबसे अधिक लगाव किसी से रहा है बाल्यकाल में, अपने दादा से, रावदूता से। रावदूता ने उसे अपनी गोद में लिया, आंखें भर आई, रोम रोम रोमांचित होने लगा। आज मेरे घर में भक्ति का सूर्य उदय हुआ है, मैं इस बिटिया का नाम रखता हूँ मीरा।
मीरा नहीं है, मूल नाम मिहिरा है। मिहिर कहते हैं सूर्य की किरणों को। नाम अपभ्रंश होकर फिर मीरा हो गया, नाम रखा मिहिरा। बोली भगवत भगवान की। मीरा छोटी सी है, पलना में छूटती है। नगर की स्त्रियां बड़े बड़े राजघराने की राजकुमारियां रानियां देखने आती हैं कि मीरा का सोने तपाए हुए सोने जैसा स्वरूप है, एक खिले हुए कमल जैसे मीरा की कांति है, बड़े बड़े नेत्र हैं, घुंघराले घुंघराले बाल हैं। मीरा को एक दिन क्या हुआ, 2-4 महीने की मीरा रोने लगी, खूब रोई खूब रोई खूब रोई। मैया ने गोद में ली, चुप नहीं हुई। धाई ताई ने गोद में ली, चुप नहीं हुई। खेल खिलौने दिखाए, दूध पिलाया, मिठाई दी, मीरा शांत न हुई। न जाने रावदूदा को क्या सूझा, रावदूदा ने मीरा को उठाया, महल से निकल गए। कहाँ पहुंचे, 4 भुजानाथ जी के मंदिर में। गोद में बिटिया को लिया है, 4-5 महीने की मीरा है, और उसे इशारा करके भगवान का दर्शन करवाया। रावदूदा इशारा करके मीरा को भगवान की ओर इशारा करते। मीरा ने जैसे ही 4 भुजानाथ जी पर नजरें डाली, मीरा का रोना बन बन। मीरा अपलक दृष्टि से भगवान को देख रही, छोटी सी मीरा। और गांव के लोग, महल के लोग, भैया मीरा जी का परिवार बहुत बड़ा है। 5 भाई बताए मैंने आपको, जिनके पिता हैं वो 5 भाई हैं। हम इनमें से 2 का ही चरित्र लेकर चलेंगे। सबसे बड़े वीरम देव, जिनका बेटा हुआ जयमल, जिसकी कथा पहले भक्तमल में सुन चुकी है, मीरा जी के भाई हैं। और दूसरे रतन सिंह, जिनकी बिटिया हुई मीरा। इन 2 का हम चरित्र लेकर चलेंगे। वैसे बहुत विस्तार का है, मैं भैया फिर निवेदन करूं, मन से कुछ नहीं सुनाऊंगा। मेरे हाथ में मीरा जी की प्रमाणिक पुस्तक है, जो भी सुनाऊंगा शास्त्र प्रमाण से सुनाऊंगा। मीरा जी के वंशजों द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और मीरा जी पर कही गई सबसे प्रमाणिक पुस्तक है। मन से कुछ नहीं कहूंगा, व्यासपीठ पर